अरे यार सोचो, एक प्लांट बिना खाए पिए कैसे ज़िंदा रह सकता है और वो ऑक्सीजन हमें कैसे देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे 10th क्लास के चैप्टर लाइफ प्रोसेस में एक छोटे से टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। और मैं आपको इतनी इजीली तरीके से इसको समझाऊंगा जिससे आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। उसको कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जब ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए। यानी कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। अब सोचो, अगर ग्रीन प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएं तो हमारी पूरी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस करना प्लांट्स बंद कर दें तो हमारी अर्थ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ चीज़ों से, जैसे कि जो हिरण है वो घास खाता है, जो शेर है वो हिरण को खाता है। लेकिन जो आपका मेन जो प्रोड्यूसर है, जो हमारा ग्रीन प्लांट है, अगर वही ख़त्म हो गए तो हिरण क्या खाएगा। जब हिरण नहीं रहेगा तो शेर क्या खाएगा। इस तरह से पूरी अर्थ एक साइकिल पे चल रही है, एक दूसरे के साथ डिपेंड होकर चल रही है। और हम भी उसमें से एक है। हम भी क्या है, कंज्यूमर हैं। ठीक है, हम भी एनिमल पे और अपने वेजिटेबल्स पे यानी कि क्रॉस पे, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। तो दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी आजकल हमारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं, इतने सारे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है पूरी तरीके से, तो उसको सेव करने की और उसको सही करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको सरकार से नहीं, पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। खुद की आदतों को में सुधार करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अपने अंदर चेंज लाओगे तभी वो सही हो सकती हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो अपनी गाड़ी में प्लास्टिक बैग्स को रखो, जिससे प्लास्टिक बैग्स मतलब डिस्पोजेबल बैग्स होने चाहिए। वो ऐसे नहीं कि वो एनवायरनमेंट को ख़राब करे। जिससे तुम अपना कूड़ा सड़क पे ना फेंको, उस बैग में रखो और फिर डस्टबिन में डालो उसे। ठीक है, ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा, साफ़ सफाई रखना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। तुम साफ़ सफाई रखोगे तभी हर चीज़ साफ़ सुथरी रहेगी। ठीक है, पेड़ पौधों की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनको काटना नहीं है, उनको बचाना है। ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ पेड़ काटे जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। तो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं, फोटोसिंथेसिस पे। इसके रॉ मटेरियल्स और साइट क्या हैं। सबसे पहला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टोमेटा से आता है। अब स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा होता है जो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है पानी की तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं वाटर। वाटर हमारा कहाँ से आता है। रूट्स क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती है, यानी कि जितना डीप हो सकता है वहाँ पे पानी खोजने की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो वहाँ से वो पानी लाती है। वाटर को सारे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम रूट्स का होता है। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू काम करते हैं। फिर आता है हमारा सनलाइट। सनलाइट हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमारा क्लोरोफिल कैच करता है, जिससे हमारी जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन होती हैं, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्योंकि अगर तुम किसी लीफ को एक तोड़ के उसे उबालो, ठीक है, तो तुम देखना जो ग्रीन कलर है वो अलग हो जाएगा, और एक वाइट लीफ तुम्हें देखने को मिलेगी। और उस वाइट लीफ में तुम उसकी एपिडर्मिस, जैसे हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वैसे उसमें भी तुम्हें उसकी नसें, एपिडर्मिस सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर आते हैं उसकी इक्वेशन है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6 प्लस 6O2। और इसको पूरी तरह से लिखने का तरीका यह है, 6CO2 प्लस उसको 6H2O यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया विद सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ, तो हमें मिलता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें तुम्हें क्रॉस सेक्शन लीफ, स्टोमेटा और पैलिसेड, क्लोरोप्लास्ट, ये सब तुम्हें अगर डायग्राम हो सके तो बना के दिखाना, जिससे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। फिर एक छोटा सा उसमें स्टेप लिख देना कि जो लाइट रिएक्शन करती है वो क्लोरोफिल करती है, सनलाइट उसे अब्जॉर्ब, क्लोरोफिल क्या करता है,
अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, जो जिसे हम केल्विन साइकिल सिंपल बोल दो, अगर केल्विन साइकिल उसे हम बोल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है सिर्फ फोटोसिंथेसिस की, फूड चेन के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, और बैलेंस ऑफ CO2 लेवल। अगर CO2 का लेवल बैलेंस नहीं होगा तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और धीरे धीरे जो शहर हैं जो समुद्र के पास हैं वो धीरे धीरे डूब जाएंगे, जैसा अब हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो CO2 अर्थ में बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे ओजोन लेयर भी ख़राब हो रही है और हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और तुम उसके जितने भी चीज़ें तुम देख रहे हो सामने, कि जितनी पहले बारिश होती थी उतनी नहीं हो रही है अब, जितनी बर्फ़ गिरती थी उतनी नहीं गिर रही है अब, ठीक है। तो ये सब असर क्यों हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते एनवायरनमेंट का, पेड़ों को काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं, अपने जितनी रिवर्स हैं उनको गंदा कर रखा है हमने, चाहे वो गंगा रिवर हो, यमुना रिवर हो, कोई भी रिवर हो, उसमें डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज सप्लाई जा रही है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली जा रही है। जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहाँ आएगा, पीना तो तुम्हें उसे को ही है, हम उसे फिल्टर करके पिए चाहे कैसे पिए, जब तक उसकी में मात्रा एक लिमिटेशन के आसपास है, जब तक ही हम उसको पी सकते हैं, उसके बाद फिल्टर भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। कुछ अपनी वैल्यूज़ उसमें जोड़नी है, तुम्हें खुद से काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। हर चीज़ हमारी अर्थ पे ज़रूरी है, डिकम्पोजर्स हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिकम्पोजर्स की बात करें हम, जैसे क्रो हो गया, वल्चर्स हो गए, चींटियाँ हो गई हमारी, ये सब डिकम्पोज़र का काम करती हैं। अगर कोई भी जानवर मर जाता है कहीं पे, किसी जगह पे, रोड पे, तो क्या होता है, अगर वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है तो उससे स्मेल आएगी, धीरे धीरे आसपास बीमारियाँ फैलने का डर होता है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जो उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं। उसमें वो क्रो भी हो सकता है, वल्चर्स भी हो सकते हैं। अब वल्चर्स तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन क्रो, चींटियाँ और माइक्रोजम्स उसे डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा सड़क पे कभी कोई डॉग वगैरह मर जाता है, तो तुम देखते हो कि जैसे तुम डेली जाते आते हो तो वो धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। क्रोज उसे खा जाते हैं, चींटियाँ खा जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उसे खा जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, तो अपने आप थोड़ा सा ऐड ऑन करना है अपने साथ, जो भी तुम चीज़ लिख रहे हो, जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे कि तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। तो आज का टॉपिक तुम्हें समझ में आया, मैं बाकी भी टॉपिक डालता रहूँगा छोटे छोटे, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ ये भी बताओ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना, मल्टीपल टाइम रिविज़न करते रहना, ठीक है।